हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम स्टडी स्मार्ट। हम देख रहे थे साइंस क्लास 6 का जिसमें हमने कुछ चैप्टर्स देख लिए हैं। अब इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ चेंजेस अराउंड अस। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सोचिए आप, अगर आपके पास कुछ मैजिकल पावर्स हो कुछ भी चीज़ें चेंज करने के लिए, तो आप क्या कुछ नहीं करेंगे और चीज़ें कितनी अच्छी या हम हमारे इमेजिनेशन के हिसाब से चीज़ों को चेंज कर पाएँ। अब ये तो थी बात मैजिकल पावर होने के बाद, लेकिन अगर हमारे पास मैजिकल पावर ना होते हुए भी हम हमारे लाइफ में कई ऐसी चीज़ें करते हैं जिन्हें हम चीज़ों को चेंज करने का काम करते हैं, जैसे कि कोई मैजिकल पावर से कर सके उसी टाइप से कुछ चीज़ें हम चेंज करते हैं हमारे कुछ एक्ट की वजह से। जैसे कि हम देखते हैं कि आपको एक गुब्बारा दिया है और आपको उसमें हवा डालनी है, जो कि आप जनरली करते हो जब आप बलून्स को ब्लोन अप करते हो। तो आपको बस एक बलून को ब्लोन अप करना है और बाद में उसमें से हवा बाद में निकल जाएगी। अगर आप उसे टाई अप नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसमें से हवा निकल जाएगी। सेकंड, आपको मैं एक और सिचुएशन देती हूँ। जैसे कि नेक्स्ट सिचुएशन है कि आपके पास एक पेपर है जिसको आपने फोल्ड करके एक एरोप्लेन का फॉर्मेशन किया। आपने उससे खेला और फिर क्या किया, वापस से उस एरोप्लेन को ओपन किया और उसे रख लिया पेज को, कि बाद में जब आपकी इच्छा होगी तब आप उस एरोप्लेन से खेलेंगे। तो ये आपने सेकंड सिचुएशन में ये काम किया। थर्डली, एक और सिचुएशन है, जैसे कि आपकी मम्मीज़ करती हैं या आपको किसी दिन आपकी मम्मी ने कहा कि चलो आप मुझसे रोटी बना के बताइए। तो आपने क्या किया, जो डो था उसमें से एक बॉल ली, छोटी सी बॉल क्रिएट करी, उससे रोटी बनाई। लेकिन क्या हुआ, आपकी रोटी गोल नहीं बनी। तो आपने सोचा इसे फिर से मैं और अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ। आपने उस रोटी को फिर से तोड़ा, फिर से गोला बनाया और फिर से रोटी बनाई और फाइनली 2-3 बार में आपसे रोटी क्रिएट हो गई। अब ये थे 3 सिचुएशंस। आप सोचिएगा कि हमने इन सिचुएशन में क्या किया। एक जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट में एक अलग था सिचुएशन, उसी को हमने क्या करा, उसमें कुछ चेंजेस किए और उसको नए ढंग में ला दिया। लेकिन क्या इन तीनों सिचुएशन में हम वापस से फाइनल से जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, जैसे कि यहाँ पे हमारा फाइनल प्रोडक्ट था रोटी, तो क्या रोटी से हम डो तक पहुँच सके? जो हमने बेली है रोटी, वहाँ से हम डो तक पहुँच पा रहे हैं क्या? वैसे ही क्या एरोप्लेन से वापस हम पेपर तक पहुँच पा रहे हैं? आपको क्या लगता है? एंड थर्डली, अगर हमने सिर्फ इसको ब्लोन किया है, हवा डाली है और फिर वापस हवा इसमें से निकल जाए, तो क्या ये अपने वापस पुराने साइज में जा सकता है, अपने पुराने शेप्स में जा सकता है? तो यही था हमारे लाइफ में होने वाले अलग अलग चेंजेस। जब हमने बलून को एयर अप किया, उसको ब्लोन अप किया, तो वो उसका शेप और साइज बदल गया एंड जैसे ही उसमें से हवा निकलेगी उसका साइज फिर से चेंज हो जाएगा। वैसे ही यहाँ एरोप्लेन बनाया तो पेपर का साइज चेंज हो गया और वापस उस पेपर को हम जो प्लेन बनाया था पेपर का, उसे वापस पेपर में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, इसलिए वो वापस अपनी जगह पे आ रहा है। इसलिए इसको भी हम क्या कहेंगे, ऐसे चेंजेस जो क्या हैं, रिवर्सिबल है, वापस अपने फॉर्मर कंडीशन पे आ जाते हैं। यहाँ पर भी यही हो रहा है थर्ड वाले एग्जाम्पल में भी, कि जो डो था उसको हमने स्प्रेड किया और फिर वापस हम उसको डो में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, वापस हम उसकी बॉल्स क्रिएट कर पा रहे हैं। अब इन्हीं सिचुएशन को थोड़े और अलग मैनर में हम देखते हैं कि जो हमने सबसे पहले बलून बनाया था, बलून में हवा भरी थी, उसको हम टाई अप कर लेते हैं और कुछ भी ऐसी चीज़ जैसे पेन हो गया, पेंसिल हो गया, उसकी अगर हमारी नोक गलती से बलून पे लग जाती है और बलून क्या हो गया, बर्स्ट हो गया, फट गया, तो क्या अब वो बलून वापस उसी सिचुएशन में आ सकता है? क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? तो ये थी हमारी नेक्स्ट सिचुएशन, क्या ये चीज़ रिवर्सिबल है या नहीं। नेक्स्टली है कि अभी तो हमने प्लेन कैसे बनाया था, पेपर को फोल्ड करके, लेकिन अगर उसी पेपर को कट करके हम एरोप्लेन का जो ग्राफ है वो निकाल लेंगे, तो क्या ये ग्राफ जो हमने निकाला है, क्या ये फिर से उस पेपर में चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो यही क्या हो गया, इरिवर्सिबल चेंज हो गए। जब हमने उसी को फोल्ड करके बनाया और वापस से हम उस तक जा पाए, तो वहाँ पर रिवर्सिबल चेंज और यहाँ पर क्या होंगे, इरिवर्सिबल चेंज। नेक्स्ट हमने क्या किया था, डो से रोटी स्प्रेड की थी और वापस से डो में कन्वर्ट किया था। लेकिन अगर हमारी रोटी अच्छी बन गई और हमने उसे आग पे सेक लिया और फाइनली जो पकी हुई रोटी हमारे सामने है, क्या इसे हम वापस से डो में कन्वर्ट कर सकते हैं?
नहीं कर सकते। तो ये था हमारा इरिवर्सिबल चेंज, और जहाँ पे हम उन्हें वापस कन्वर्ट कर सकते थे उन्हें हम कहते हैं रिवर्सिबल चेंज। तो यहाँ पे 2 चेंजेस हम देखने को मिल रहे हैं। इसी को समझेंगे हम आगे। कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपको दिख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट, अलग अलग टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इन्हें बनाने में क्या किया जाता है, जो वुड का जो हमारा मटेरियल है उससे जो हम मेटल का मटेरियल रहता है उसका जो रिम है उसे छोटा लेते हैं, उसे फिर हीटअप करते हैं, और हीटअप करने के बाद उन्हें हीटअप करने से क्या होता है कि जो मेटल की रिम है वो थोड़ी क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। फिर उसे उस वुडन ब्लॉक पे लगाया जाता है और उसे तुरंत ही ठंडे पानी में डाल दिया जाता है, या उस पर ठंडा पानी डाल दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जो हमारा मेटल स्प्रेड हुआ था वापस से क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और अच्छे से उस चीज़ों में फिक्स हो जाएगा, जिसके भी आसपास हमें उसे फिक्स करना है। तो इस प्रकार से हमारे जितने भी औजार हैं या जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें वुड और मेटल को मिक्स किया जाता है उसमें ये चीज़ें की जाती हैं। जैसे इसका एग्जांपल एक और है कि जो हमारा व्हील है और जो उसके आसपास जो मेटल की रिम लगती है उसे व्हील से थोड़ा सा छोटा बनाया जाता है, स्लाइटली छोटा बनाया जाता है, फिर उसे गर्म करके उस पर लगाया जाता है और डायरेक्टली उसे पानी में, ठंडे पानी में डाल दिया जाता है। इससे क्या होता है, पहले हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जिससे क्या हुई, जो मेटल रिम है वो चौड़ी हो गई, और जैसे ही उस पर पानी डाला तो मेटल रिम वापस क्या हो गई, अपने शेप में आ गई, सिकुड़ गई। तो इस वजह से वो अच्छे से उस पर फिक्स हो जाती है और यही टेक्निक का यूज़ करके अलग अलग चीज़ें की जाती है। तो ये भी एक तरीका चेंज था जो कि हमने हमारी डेली लाइफ में देखा। और भी हम ऐसे चेंजेस देखते हैं, जैसे कि कैंडल है। अगर आपने पहले एक कैंडल ली है, उसकी लेंथ आप मेजर कीजिए, देन जब हम उसे यूज़ करते हैं, उसे ब्लोन अप करते हैं और थोड़ी देर बाद अगर उसे बुझा देते हैं, तब हम अगर उसका मेजरमेंट लेंगे तो दोनों में क्या होगा, एक डिफरेंस होगा हाइट में। लेकिन ये जो डिफरेंस है इसे हम वापस रिवर्सिबल नहीं कर सकते। अगर हमारी जो क्या बोलते हैं कैंडल है, अगर वो जल चुकी है, उसकी हाइट कम हो गई, तो वापस हम उस तक नहीं ले जा सकते क्योंकि वो चीज़ हमारे पास ख़त्म हो गई है। वैसे ही हमने वैक्स को यहाँ पर सेकंड जो एग्जांपल है इसमें वैक्स को लिया है, उसको क्या किया है, क्या बोलते हैं, मेल्ट आउट कर लिया है। लेकिन अगर हम उसे थोड़ी देर बाद कूल होने रखेंगे तो वो वापस से क्या होगा, वही शेप में तो नहीं आ पाएगा, लेकिन हम हमारे मन मर्जी का या हमारे डिज़ायर्ड शेप में उसे चेंज कर सकते हैं। तो ये थी नेक्स्ट हमारी बात। देन हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल जो कि है फिजिकल चेंज, और केमिकल चेंज भी कह सकते हैं। ऐसे चेंजेस जिसमें हम फिजिकली चीज़ों को चेंज कर पाते हैं उसे हम फिजिकल चेंज करते हैं, और जहाँ पर चीज़ें केमिकली चेंज हो जाती है, जैसे कि वुड को अगर हम टुकड़ों में काट रहे हैं तो हम ये फिजिकल चेंज है, उसकी कोई भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, सिर्फ उसका शेप चेंज होगा। लेकिन अगर हमने उसे जला दिया है तो ये क्या हुआ, उसमें केमिकली चेंजेस हुए और वो बदल गया ऐश में। अब उस ऐश को वापस हम वुड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं कि जो हमारे डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर हमने एक सीड डाला, सीड से स्मॉल प्लांट निकला, फिर वो धीरे धीरे ग्रो अप होता है। ये भी एक प्रकार का चेंज है, और ये चेंज जो है वो इरिवर्सिबल है क्योंकि वापस से इतना बड़ा प्लांट छोटे प्लांट में कन्वर्ट नहीं हो पाता, इसलिए हम इसे इरिवर्सिबल चेंज कहेंगे। नेक्स्ट हम चेंज देखते हैं कि दूध से पनीर बनाना। तो इसमें भी चेंजेस हुए हैं, कुछ केमिकल चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से दूध जो है वो कहाँ बदल गया है, पनीर में, और इसे वापस हम दूध में चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इसे भी हम क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल चेंज कहेंगे। और हम एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि हमने ग्रेन्स लिए और उसे पिसवा के उसका फ्लोर कंप्लीट कर लिया, तो क्या ये फ्लोर वापस ग्रेन में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं। तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, एक इरिवर्सिबल चेंज कहलाएगा। वैसे ही फ्लावरिंग होना, तो जैसे छोटे बर्ड से वापस पूरा फ्लावर क्रिएट हुआ है, तो ये वापस जो है साइकिल कन्वर्ट नहीं हो सकती, तो ये भी हमारा इरिवर्सिबल चेंज की कुछ एग्जांपल है। वहीं हम देखते हैं सन में ड्राई होते हुए क्लॉथ्स को, तो यहाँ पर भी एक चेंज हो रहा है कि सन की वजह से जो वाटर है वो इवेपोरेट हो रहा है, और यहाँ पे हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। वहीं नेक्स्ट है रॉ एग से बॉइल्ड एग में चेंज होना। अगर हमने रॉ एग को बॉइल्ड एग में चेंज कर लिया है तो वो वापस से रॉ एग में चेंज नहीं हो पाएगा। नेक्स्टली हम देखते हैं दूध का कर्ड में चेंज होना, तो ये भी इरिवर्सिबल चेंज है क्योंकि कर्ड वापस मिल्क में चेंज नहीं हो पाता। वैसे ही जो हमारा वुल है उसको स्वेटर में अगर हमने चेंज कर दिया है
तो वो वापस तो वुल में चेंज हो सकता है। अगर हम उसको वापस ओपन कर देंगे तो वो वापस क्या हो जाएगा, वुल में, वुल के बॉल में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, एक रिवर्सिबल चेंज हुआ। वहीं जो इवापोरेशन है, कंडेंसेशन है, फ्रीजिंग है, ये सारे भी क्या है, रिवर्सिबल चेंजेस हैं। जैसे कि इवेपोरेशन की वजह से जो वाटर जो है वेपर में बदला। अगर हम उसके ऊपर कोई ठंडे चीज़ रख देंगे, जैसे कि सेकंड आपको एग्जांपल में दिख रहा है, सेकंड पिक्चर में दिख रहा है, तो इसमें ये क्या हो गया, कंडेंस बैक हो गया, तो ये चेंज वापस रिवर्स्ड हो गया। वहीं फ्रीजिंग अगर हम करते हैं तो जो वाटर है वो आइस क्यूब में चेंज हो जाते हैं, लेकिन अगर उसे हीटअप करेंगे तो वो वापस काय में चेंज हो जाएंगे, वाटर में चेंज हो जाएंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस से रिलेटेड थे, ऐसे चेंजेस जो हमारे आसपास होते हैं। और इन्हीं पे बेस्ड था हमारा ये चैप्टर, जिसमें हमने रिवर्सिबल चेंजेस पढ़े और इरिवर्सिबल चेंजेस देखे। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए थैंक यू। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय।